हरतालिका तीज एक बहुत ही रंग बिरंगा त्योहार है। यह उत्तर और पश्चिम भारत में बड़े उत्साह से मनाया जाता है और इस दिन महिलाएं अपने पति की खुशहाली और सुखी वैवाहिक जीवन के लिए प्रार्थना करती हैं। भाद्रपद के महीने में आने वाला यह त्योहार महिलाओं के एक साथ आने का समय होता है। वे कहानियां सुनाती हैं, भक्ति गीत गाती हैं और पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही रस्मों में डूब जाती हैं। इस त्योहार का नाम हरित और आलिका शब्दों से मिलकर बना है, जिसका अर्थ है अपहरण और सहेली। यह देवी पार्वती की कथा से जुड़ा है, जिनका अपहरण उनकी सहेली ने एक अनचाहे विवाह को रोकने के लिए किया था। पार्वती के भगवान शिव के प्रति समर्पण की कहानी हरतालिका तीज की नींव है। चूड़ियों की खनक, अगरबत्ती की खुशबू और भजनों का गायन पवित्रता और खुशी का माहौल बनाते हैं। हरतालिका तीज नारी शक्ति, धैर्य और प्रेम की अटूट भावना का जश्न मनाता है। हरतालिका तीज की कहानी देवी पार्वती और भगवान शिव के प्रति उनके समर्पण की गाथा से जुड़ी हुई है। शिव जी से प्रेम करने वाली पार्वती ने उनका हृदय जीतने के लिए कठोर तपस्या की। पार्वती, जो शिव जी से बहुत प्रेम करती थीं, ने उनका हृदय जीतने के लिए कठोर तपस्या की। हालांकि उनके पिता चाहते थे कि उनका विवाह भगवान विष्णु से हो। अपने हृदय की इच्छा के विरुद्ध विवाह करने को तैयार नहीं, पार्वती ने अपनी सहेली को अपनी व्यथा बताई। उनकी सहेली उनका अपहरण करके उन्हें एक घने जंगल में ले गई। जंगल के एकांत में पार्वती ने खुद को कठोर तपस्या में लीन कर दिया। उन्होंने रेत से शिवलिंग बनाया और अटूट भक्ति के साथ उसकी पूजा की। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर शिवजी प्रकट हुए और उनसे विवाह करने के लिए तैयार हो गए। यह कथा सच्चे प्रेम और अटूट समर्पण की शक्ति का उदाहरण देती है। हरतालिका तीज विवाहित और अविवाहित महिलाओं द्वारा कठोर उपवास के साथ मनाया जाता है। इस व्रत को निर्जला व्रत कहा जाता है, जिसमें पानी का भी त्याग किया जाता है। महिलाएं अपने सबसे सुंदर वस्त्र धारण करती हैं, अक्सर हरे रंग के, जो समृद्धि और वैवाहिक आनंद का प्रतीक है। वे मंदिरों या घरों में इकट्ठा होती हैं और पूजा समारोह में भाग लेती हैं। चारों ओर शिव और पार्वती को समर्पित भजन और भक्ति गीत गूंजते हैं। यह व्रत एक आध्यात्मिक यात्रा है, आत्मनिरीक्षण और ईश्वर से अपने संबंधों को मजबूत करने का समय है। प्रार्थना और ध्यान के साथ उपवास मन और शरीर को शुद्ध करता है, जिससे व्यक्ति आध्यात्मिक ज्ञान के करीब पहुंचता है। भक्ति की कला, मिट्टी और रचना। हरतालिका तीज का एक महत्वपूर्ण पहलू है शिव और पार्वती की मिट्टी की मूर्तियां बनाना। महिलाएं इन मूर्तियों को बहुत ही लगन से बनाती हैं और उनमें अपना प्यार, प्रार्थनाएं और आकांक्षाएं समाहित करती हैं। रंग बिरंगे कपड़े और आभूषणों से सजी ये मूर्तियां पूजा समारोह का केंद्र बिंदु बन जाती हैं। महिलाएं सुखी वैवाहिक जीवन का आशीर्वाद पाने के लिए देवताओं को फूल, फल, मिठाई और सिंदूर अर्पित करती हैं। मूर्तियां बनाने का कार्य एक अत्यंत संतोषजनक और आध्यात्मिक रूप से समृद्ध अनुभव है। यह परंपरा प्रकृति, आध्यात्मिकता और मानव जीवन की जुड़ाव को उजागर करती है। सुखी जीवन के लिए आशीर्वाद की कामना। हरतालिका तीज एक समृद्ध और पूर्ण जीवन के लिए ईश्वरीय आशीर्वाद लेने का अवसर है। एक परंपरा में एक पेड़ के चारों ओर एक पवित्र धागा बांधा जाता है, जो अपनी मनोकामनाओं को ईश्वर से जोड़ने का प्रतीक है। महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र और खुशहाली के लिए विशेष प्रार्थना करती हैं। उपहारों का आदान प्रदान पारिवारिक बंधनों को मजबूत करता है और सद्भाव के महत्व को पुष्ट करता है। भाग्य के रंग, आशा के धागे। हरतालिका तीज में रंग महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जो उत्सव में जीवंतता और प्रतीकवाद जोड़ते हैं। हरा रंग, जो प्रकृति, समृद्धि
और वैवाहिक आनंद का प्रतिनिधित्व करता है, महत्वपूर्ण है। महिलाएं हरी साड़ियां, चूड़ियां और आभूषण पहनती हैं, जो सुखी वैवाहिक जीवन के लिए आशीर्वाद का आह्वान करते हैं। लाल रंग, जो प्रेम, जुनून और प्रजनन क्षमता का प्रतीक है, एक और प्रमुख रंग है। हाथों और पैरों पर मेहंदी लगाना शुभता, खुशी और जीवन के उत्सव का प्रतीक है। यह उत्सव आस्था, परंपरा और प्रेम और भक्ति के कालातीत उत्सव का एक जीवंत चित्रण बन जाता है।